हमारे ब्रज में तो लीला बतावे कि एक गोपी रोज मक्खन निकारो करती गोवर्धन में, और मक्खन निकाल के मटकी में सजा के ले जाती मंदिर में, और मंदिर में ले जाके श्रीनाथ जी के सामने वहां को ढक्कन हटाई कहती, लाला तोरी गैया को मक्खन निकारो मैंने दूध से, आजा खावे आजा। ठाकुर जी के सामने जाकर के ठाकुर जी को ही प्रलोभन दे रही है मक्खन को। एक दिन आएगो, 2 दिन आएगो, 5-6 दिन आएगा। एक दिन जाके मैंने ठाकुर जी की, लाला मुझे लगे अब तुम्हें वो बल बचो ना है जैसे द्वापर में हो। द्वापर में तो गोपी निकारती तो कुछ सुगंधी आ जाती तो भग जा तो लेवे, मैं तो को आए के दिखाए के जाऊं कि मेरे घर में मक्खन धरो, तू आवे ही ना है। ठाकुर जी को महाराज माने आज चुनौती दे दी, बोले तो मैं ताकत हो तो लाला मेरे घर की चोरी करके दिखा। आज से ज्यादा नहीं 450 साल पुरानी चर्चा है। श्रीनाथ जी जब गोवर्धन में विराजते थे, वह गोपी को भाव सुनकर के ठाकुर जी तो बड़े विचलित हो गए। कुम्मनदास जी गए, कुम्मनदास जी ठाकुर जी की राग सेवा कर रहे। इतने में श्रीनाथ जी बड़े दुखी से दिखाई दिए तो कुम्मनदास जी ने गाते गाते पूछ ली, जय जय कहा भय हो, इतने उदास कैसे बैठे हो? बोले मुंह में पानी आ रहा हो मेरे। बोले मुंह में पानी? अरे 8-8 बार भोग लगे तब वो तुम्हारा पेट ना भरे है, जीवे सांस ना मिले। ठाकुर जी खाते ही रहो सुबह से शाम तक, उठते पट दूध पियो, उठते ही तो दूध पीवेंगे, लड्डू खाएंगे। यहाँ पे हमारे लिए सबरे नियम बना दिए, उठो, उठ करके पहले हाथ देखो, फिर जमीन स्पर्श करो, फिर माता पिता को प्रणाम करो, फिर स्नान करो, ध्यान करो, मुख धो, तिलक लगाओ, थोड़ी देर नाम जप करो, सेवा करो, इनको उठाओ, इनको नहलाओ, इनको सब सेवा करो, इनको भोग लगा के फिर तुम खाओ। और खुद ठाकुर जी के उत्थापन के कई पदन में तो ऐसा भाव है कि ठाकुर जी तब तक ना उठे जब तक यशोदा मैया दूध से बड़ो कटोरा लाल जी को मुंह ना लगाते। लाल जी को एक सिर उठावे, आंख अभी बंदे सो ही रहे, यशोदा मैया सिर से ऐसे लाल जी को उठावेगी और ऐसे कटोरा मुख पे लगावे, एक घूंट जब मुख में चलो जाए तब लाल जी की आंख, अच्छा मैया बोर है गई का, हाँ लाला बोर है गई, ले लड्डू और खा ले। कुम्मनदास जी बोले 8-8 बार भोग लगाओ ठाकुर जी, तब भी तुम्हारी जीव है और पेट है, शांति ना मिले, अब काई को रसारो मुंह में। ठाकुर जी बोले, कुम्मना एक गोपी आवे और पीछे से मटकी में धरे मक्खन को मुंह को ऐसे दिखा दिखा के लालच दे के जावे मुंह को, बोले लाला तो मैं ताकत हो तो चोरी करके दिखा, मेरा तो मन आ गया। कुम्मनदास जी कौन पे, मक्खन पे कि गोपी पे? बोले ना गोपी तो बड़ी बूढ़ी है, आपको मक्खन बहुत बढ़िया। देखो भैया ये ब्रज की लीला है, यहाँ परब्रह्म नहीं है, यहाँ ईश्वर नहीं है, जगत नियंता नहीं है, यहाँ तो ऐसी ऐसी लीला है महाराज, ऐसे ऐसे पद हैं, आप सुन ले हो तो सिर पकड़ के बैठ जाओ, बोले ये भगवान है? बोले हाँ ये भगवान है। तो ठाकुर जी बोले मुंह को प्रलोभन दे के जावे मक्खन को, और मेरा तो बड़ो मन करे वाके घर जाके वाके मक्खन चुराई आऊं मैं। कुम्मनदास जी बोले द्वापर युग नहीं है ये, कलयुग है, ऐसी मार खलेगी ठाकुर जी, सबरी ठकुराई रखी रह जाएगी आपकी। श्रीनाथ जी बोले ना है, मेरा तो मन कर रहा है, मैं तो जाऊंगा चोरी करवे। सखान को भाव का है बंधुओं, ये अष्ट सखा जो है ये ठाकुर जी की स्मृति तो पूरी करते हैं, जो उनके मन में आ जाए वो पूर्ण करना इनको काम है। कुम्मनदास जी बोले करनो कैसे? बोले वो हम पे छोड़ दे, हम सब बता देंगे, योजना पूरी बनी भैया, बस एक साथी की जरूरत है, तू मिल गो मुंह। कुम्मनदास जी बोले बड़ो बूढ़ो आदमी भैया, मुंह पे चोरी फोरी ना हो गए। ठाकुर जी बोले तू मुंह पे छोड़ दे, बस फुर्ती रखी हो, सब करवा दूंगा मैं। कुम्मनदास जी बोले कैसे करना बताओ? बोले रात्रि में जैसी शयन आरती होए मंदिर की, शयन आरती के बाद गोसाई जी कपाट बंद करके चले जाएंगे, सो पीछे की खिड़की पे आ जाइयो, और वह खिड़की से मैं उतर के तेरे कंधा पे बैठ के चल दूंगा। रात्रि में शयन आरती हुई, मंदिर बंद हो गया, गोसाई जी आदि परिकर सब चले गए मंदिर से, तब चुपचाप कुम्मनदास जी आए और आकर के मंदिर के पीछे जहाँ गर्भगृह है वहीं खिड़की के नीचे आके खड़े हो गए। इतने में ही बंधु मैं तो कभी कभी चिंतन करता हूँ इस लीला का, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कितने कितने प्रिय हैं लाल जी। खिड़की में से ठाकुर जी पधारे बाहर, मुकुट धारण किया है सिर पर। रात्रि में ठाकुर जी 2 माल पहनते हैं, अच्छा 2 माल का कितना सुंदर भाव। रात्रि में ठाकुर जी सारा श्रृंगार उतार देते, 2 माल पहन के सोते। 2 माल को मतलब क्या है? किशोरी जी की दोनों पूजा है। ठाकुर जी के माने आलिंगन कर रखो है श्री जी, वाकु गले से लगा के फिर ठाकुर जी 2 माल के भाव से ठाकुर जी के एक एक श्रृंगार के पीछे भाव। आज पीली पाग पहनी है तो या को मतलब सूरदास जी की याद आ रही है ठाकुर जी को। आज कौन सा रंग हो गया फिरोजी, फिरोजी वस्त्र धारण किए तो ठाकुर जी कृष्णदास जी को याद कर रहे हैं।
आज कितनी माला पहनी है ठाकुर जी ने, वाकई भी सब भाव है, एक एक चीज। केवल श्रृंगार करके हमको लुभावे को खड़े ना हो मैं ठाकुर जी कोई लीला का स्मरण करके श्रृंगार कराते हैं। तो ठाकुर जी निकल के आए जंगला में से, कुम्मन दास के कंधा पे जाके बैठ गए। चल कुम्मना, बोले कहाँ को चलना? बोले सीधो चल, सीधे चल, आगे तो दाएं मुड़ जा। बोले हाँ सीधो चल, यहाँ तो बाएं मुड़ जा। कुम्मन दास जी बोले तुमको भैया है वाक्य? बोले अरे वो सखी आके मुझको रोज मार्ग और बताई जाती, मेरा घर कहाँ है, सब याद है। लाल जी लेके कुम्मन दास जी पहुंचे और जैसे ही पहुंचे महाराज ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए। भीतर प्रवेश करके ऊंचे छीके पे मटकी लड़की लाल जी कुम्मन दास जी के ऊपर खड़े हैं। कुम्मन दास जी ने चरण पकड़ लिए। ठाकुर जी छीका में से बढ़िया मक्खन निकाले, मक्खन निकाल के चाटे और वही मक्खन को लेकर के नीचे कुम्मन दास जी के मुख में दे रहे अपने हाथ। अधरामृत मिश्रित ठाकुर जी के हाथ से मक्खन कुम्मन दास जी के मुख में जैसे ही गए, कुम्मन दास जी तो मंत्रमुग्ध। आज तक जिन लीलाओं को स्मरण किया वो लीला आज पहली बार अनुभव में आ रही है, ऐसी मधुर। कुम्मन दास जी तो भावावेश में चले गए। ठाकुर जी बीच बीच में चरण से करें, हे कुम्मना ढीलो मत करे, पांव गिर जाऊंगा मैं। कुम्मन दास जी पकड़ ले, हाँ लाल जी पकड़ रखो। कुम्मन दास जी के मन में आई एक बार देखूं तो सही है, चोरी कर कैसे रहे, तो रूप कैसा लग रहा है। जैसे ही ऊपर देखी तो महाराज ठाकुर जी की धोती खिसक रही है नीचे, और यहाँ से धोती खिसक रही, ठाकुर जी तो माखन खावे में व्यस्त। कुम्मन दास जी बोले जय 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 जय, कपाट खुल रहे हैं जल्दी बंद करो। इतने में ही ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किया। दो भुजाते तो अपनी धोती पकड़ी और दो भुजा से माखन की मटकी पकड़ कर आहा, बोलो चतुर्भुज भगवान जय हो नाथ। सुदर्शन चक्रधारी चतुर्भुज देखा सुना था आज तक, पर आज माखन को चोरधारी चतुर्भुज रूप में पहली बार देखो भैया। तो कैसे चतुर्भुज धोती पकड़ते हैं। या छवि को देख करके कुम्मन दास कौन रह सके, ऐसी छवि देखने के बाद भी खड़े है पा रहे हो तो इसका मतलब आपने छवि देखी ही नहीं। कुम्मन दास जी की तो सुध बुध खो गई। महाराज लड़खड़ाने लगे पैर। ठाकुर बोले कुम्मना कुम्मना कुम्मना, इतने तो कुम्मन दास जी गिर गए, ठाकुर जी लटक गए छीके से। ठाकुर जी बोले भैया ये आने मरवाई दिए। इसने एक आवाज थी भाई, मटकी ऊपर से और गिर गई। गोपी बोली चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ठाकुर जी तो छीके से कूद काट के भग गए। कुम्मन दास जी तो वही भाव आवेश में ठाकुर जी की वही लीला को स्मरण, मुंह पे मक्खन लगाया, अधरामृत मिश्रित। गोपी ने आके बजाए डंडा, मेरे बुढ़ापे में चेन्नई पड़े। एक कुम्मन दास मंदिर में गावे है ना, श्रीनाथ जी मंदिर में गावे, तो कुछ नहीं क्यों शर्म नहीं आई कि मैं कहीं चोरी करवे जा रहा हूँ। कुम्मन दास जी को मार थोड़ी लग रही है, कुम्मन दास जी तो सखी की बलैया। मुझे ये पद बहुत प्रिय है। बंधुओं आप सब अपने ठाकुर जी की सेवा करते हो, उस समय इस पद को मन में सोचा करते हम कितने बड़े भागी। लाल जी हमारी गोद में बैठते हैं, हमारे हाथ में लेटते हैं, हमसे श्रृंगार कराते, हम जैसे चाहे उनको बना दें, जो चाहे उनको पहना दें, जो चाहे उनको खवाए दें, जैसो चाहे हमारे वश हैं ठाकुर जी। हम जैसो चाहे उनको श्रृंगार कर दें वैसे ही रहेंगे पूरे दिन। बताओ आप अधीन हो ठाकुर जी के कि ठाकुर जी अधीन है आपके? ठाकुर जी अधीन है हमारे। कैसे श्रृंगार कर दो सब स्वीकार। कुम्मन दास जी सखी से बोले कहा बताऊं तो को, मैं थोड़ी आयो तेरे यहां चोरी करवे। गोपाल तेरे घर आवत है, तो कल से श्रृंगार करो लाल जी को और यही पद को उच्चारण करो। देखियो पूरा पद होएगा तब तक तो लाल जी तैयार रह जाएंगे। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर
आवत है।